Hi everyone, I hope you are doing well. अभी हम चैप्टर 6 विच इज़ फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बाउले, थर्ड एडिशन में भी यही है, सेकंड एडिशन में भी प्रॉब्लम यही है. एंड दिस प्रॉब्लम सेज कंसिडर टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स विच आर टू बी प्लेस्ड इन 4 सिंगल पार्टिकल स्टेट्स. हमारे पास 4 स्टेट्स मौजूद हैं, ठीक है, और उन 4 स्टेट्स में हमने 2 पार्टिकल्स को लेट्स से प्लेस करना है. तो 2 ऑफ दीज स्टेट्स हैव एनर्जी 0. 2 स्टेट्स उनमें से ऐसी हैं जिनकी एनर्जी 0 है, और जो बाकी 2 एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी E एंड द लास्ट जो एनर्जी स्टेट है उसकी एनर्जी 2E है. हमने फाइंड आउट करना है पार्टीशन फंक्शन इस कन्फिग्रेशन के लिए या इस सिस्टम के लिए, ये कंसिडर करते हुए पार्ट ए में कि जो पार्टिकल्स हमने लिए हैं वो फर्मियंस हैं, एंड पार्ट बी में ये कंसिडर करते हुए कि वो पार्टिकल्स बोसॉन्स हैं. हमने पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है. तो ये 2 पार्ट्स पे कंस्टिट्यूट करेगा. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो हम लिख लेते हैं. गिवन है हमें 4 पार्टिकल सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं, सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं जिनमें पार्टिकल्स को ऑक्युपाई किया जा सकता है, और उनकी एनर्जीज़ हमें गिवन है. पहले की E 0 है, ठीक है, दूसरे की B 0 है, तीसरे की E है और चौथे की 2E है, ठीक है. 4 स्टेट्स हैं ना, तो सबसे पहले हमें मैं यहाँ पे एक बना देती हूँ 4 स्टेट्स 1 2 3 एंड 4. इसकी एनर्जी 0 है, ठीक है, इसकी भी 0 है, इसकी E एनर्जी है और इसकी 2E एनर्जी है. तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम में कितने हमें लेवल्स गिवन है. 4 लेवल्स गिवन है. मैंने 4 लेवल्स बना दिए और उनको इन असेंडिंग ऑर्डर एनर्जी के हमने कर दिया है कि इसकी भी 0 एनर्जी, इसकी भी 0, इसकी E और इसकी 2E. यहाँ पे ये मैंने लेवल्स बना दिए हैं. तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा, इन बोसॉन्स फर्मियंस तक बाद में जाएंगे. सबसे पहले हमें तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने हैं जिनमें ये 2 पार्टिकल्स इन एनर्जी लेवल्स को ऑक्युपाई कर सकते हैं, ठीक है. तो 4 एनर्जी लेवल्स हैं, वी हैव 2 पार्टिकल्स, ठीक है, और पार्टिकल्स को मैं इन सर्कल्स से रिप्रेजेंट करूँगी. ओके, सो सबसे पहले मैं ये बहुत सारे लेवल्स बना लेती हूँ और हर लेवल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, ठीक है. तो हम देखते जाएंगे कि कितने कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. और ये लेवल डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है बनाना, इसी से ही हेल्पफुल होता है ये जानना. वरना आप अगर ऐसे थ्योरेटिकली माइंड में इमेजिन करते हुए करेंगे ना, तो उसमें मिस्टेक्स का बहुत ज़्यादा चांस होता है. तो यहाँ पे मैं जितने बना सकती हूँ बना रही हूँ, क्योंकि वी हैव 4 एनर्जी लेवल्स एंड 2 पार्टिकल्स एंड देयर विल बी मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन. सो सबसे पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा कि लेट्स से दोनों जो पार्टिकल्स हैं ना वो 0 एनर्जी लेवल पे हों, ठीक है, और दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे हों. फर्मियन बोसॉन वो आगे हम इस चीज़ को नैरो डाउन कर लेंगे. सबसे पहले तमाम पॉसिबल स्टेट्स हमने फाइंड आउट करनी है. तो पहला क्या है कि ये दोनों इसमें हों. दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों इसमें हों, ठीक है. पहले हम वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि दोनों एक ही लेवल पे हों. तो फिर आगे हम बारी बारी में करूँगी ना, तो आपको वो स्टेप क्लियर होंगे. ये एक स्टेट हो गई है, ये दूसरी स्टेट. तीसरी क्या हो सकती है, दोनों इस लेवल पे हों. और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि दोनों इस पे हों. ओके, तो ये दोनों एक ही लेवल पे जो हो सकते हैं ना, ये हमने इसकी 4 पॉसिबल बना दी हैं. अब क्या हो सकता है कि एक ये हो और दूसरा उसके बिल्कुल पड़ोस पे हो, ठीक है, एक ये एक इधर. फिर दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है, ये इधर हो और ये इधर हो, ठीक है, बिल्कुल जो कंसेक्यूटिव लेवल्स हैं वो ये इधर हो ये इधर हो. ये आप देख सकते हैं सारे डिफरेंट लेवल बन रहे हैं. तो एक दोनों जब एक ही लेवल पे हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ये बने हैं. फिर हमने एक कंसेक्यूटिव लेवल वाला किया, अब ये हो चुके हैं. अब एक छोड़ के लेवल बनाते हैं कि एक इधर है, दूसरा इधर वाला तो हमने ये कर लिया है ना कि दूसरा इसके बिल्कुल ऊपर है. अब हम क्या करते हैं, ये लेट्स से वो इस पे है, ठीक है. और क्या हो सकता है कि ये इधर है, लेट्स से ये वाला लास्ट वाले पे है. उसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन कि एक इधर है और एक इधर है. तो इसके अलावा और आप अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये सारे रिपीट ही होंगे. मींस कि ये हमने जो बना लिया ना एनर्जी लेवल्स ये हो सकते हैं. तो इसमें फिर आपको ये पैटर्न मिलेगा कि 4 वो हैं जिनमें एक ही लेवल पे आ रहे हैं, 4 वो हो गए, प्लस जिनमें कंसेक्यूटिव करना हो, टोटल अगर पॉसिबिलिटीज़ निकालनी हो तो वो मैं बता रही हूँ. 4 ये हो गए. फिर आगे जब 2 कंसेक्यूटिव लेकिन डिफरेंट लेवल पे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उनके 3 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. फिर एक स्टेप छोड़ के ये वाला छोड़ के ये जब किया ना तो इसके 2 कॉम्बिनेशन ये बने, देख सकते हैं, +2 और प्लस ये एक कॉम्बिनेशन जिसमें 2 स्टेप छोड़ के, तो वो एक ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. टोटल आपके पास जो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं वो 10 बन जाते हैं. अगर आपके पास ऐसे 3 अगर लेवल्स होते,
ठीक है। तो 3 लेवल्स है ना, तो इसमें सबसे पहले 3 आपने करना है, +2 करना है और +1। आपके पास जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे ना वो आपके पास 6 बन जाएंगे। तो ये मैं ये दिखाने के लिए कि इन शॉर्ट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने टोटल आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, कि होता है ना कभी कि आप कोई मिस ना कर दें, तो आपको पहले से ही इस चीज़ से पता चल जाएगा। तो जितने आपके लेवल्स हैं ना वहाँ से स्टार्ट करें और उनको पीछे सम अप करते जाएं, तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। आप फर्मियोन्स के लिए कितने कॉम्बिनेशन कंसिडर कर सकते हैं और बोसॉन्स के लिए कितने, वो अभी हम देखते हैं। तो अभी आपने पहले ये देख लिया है कि मेरे पास 10 लेवल्स बन चुके हैं, ओके। और हर लेवल की एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, क्योंकि आप सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो आपको टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। तो हम अभी इनकी हर लेवल की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अगेन स्टेप्स को फॉलो करें, 4 लेवल्स थे, हमें 4 एनर्जी लेवल्स गिवन थे सिस्टम के, या 4 पार्टिकल स्टेट्स भी कह सकते हैं। 4 पार्टिकल स्टेट्स थी, उनकी 2 की एनर्जी 0 0 और 1 की E और 2 E थी। मैंने लेवल्स बनाए, ठीक है। और कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनको फाइंड आउट करने के लिए जितने लेवल्स हैं ना उनका, अगर 5 लेवल्स है ना, अगर 5 लेवल होते तो हम 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करते, तो जो नंबर आता वो हमारे टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाते, ठीक है। लेकिन डीजेनरेसी फाइंड आउट करने के लिए अगेन आपको ये लेवल डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। तो अभी हम इनकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। हमने ये इनके बना दिए हैं, तो ये एनर्जीज इनकी शॉन है। टोटल एनर्जी किसी स्टेट की क्या होगी, वो ये होगी कि पहले पार्टिकल की एनर्जी प्लस दूसरे पार्टिकल की एनर्जी, और एनर्जीज तो हमें इनके लेवल्स पता हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये रेड पॉइंट से शो करती हूँ, तो ये पार्टिकल इसकी एनर्जी 0 है, इस पार्टिकल की भी एनर्जी 0 है। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, 0 + 0 विच इज़ 0। इस स्टेट की एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक हो गया। ये फर्स्ट स्टेट जो हमने बनाई थी। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, ये भी 0 पे है पार्टिकल, ये भी 0 पे है, तो इसकी भी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। सेकंड स्टेट की। अब थर्ड स्टेट क्या है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और दोनों E एनर्जी लेवल पे, इसकी एनर्जी भी E है, इसकी एनर्जी भी E है, दोनों की एनर्जी का सम करें तो E + E क्या होता है, 2E। तो इसकी एनर्जी आ जाएगी 2E, ओके। फिर ये फोर्थ स्टेट आती है। फोर्थ स्टेट, ये दोनों पार्टिकल इस लेवल पे हैं, लास्ट वाले, जिसकी एनर्जी क्या है, 2E। तो एक पार्टिकल की एनर्जी भी 2E, दूसरे पार्टिकल की एनर्जी भी 2E, सम करें तो आपके पास क्या आता है, 2E + 2E विच इज़ 4E। मैं अब 4E इनके नीचे एनर्जीज लिख रही हूँ। तो इसके बाद ये फिफ्थ है, इसमें ये पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, दोनों किस लेवल पे हैं, दोनों 0 एनर्जी लेवल पे। इसकी एनर्जी भी 0, इसकी भी एनर्जी 0, दोनों पार्टिकल की एनर्जीज को सम करें तो 0 ही आएगा, 0 0 पे है ना, इसलिए। फिर 6th स्टेट है जिसमें ये है पार्टिकल जो कि 0 एनर्जी स्टेट पे है और ये वाला E पे है, तो E + 0 क्या होता है, E। फिर ये है और ये, तो इसकी एनर्जी E है, इसकी एनर्जी 2E है, सम करें तो E + 2E इज़ 3E, ओके। अब ये, इसकी एनर्जी 0, इसकी एनर्जी E, इसकी एनर्जी टोटल आ जाएगी E, इसकी एनर्जी 0, इसकी एनर्जी 2E, टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, 2E + 0 जो कि 2E। इसकी एनर्जी 0, इसकी एनर्जी 2E, तो टोटल एनर्जी 2E + 0 इज़ 2E अगेन, ठीक हो गया। तो ये मैंने एनर्जी सारी लिख ली हैं। अब इनकी केस ले लेते हैं। आप जब ये बना रहे होंगे तो आप की जो शीट है उसके अकॉर्डिंग आप एक कॉलम ऊपर बना लें, एक कॉलम नीचे बना लें, आपको ये बनानी पड़ेंगी ताकि आप इनकी डीजेनरेसिस को फाइंड आउट कर सकें एक्यूरेटली। तो अब हम बोसॉन्स वाला केस लेते हैं, ठीक है। इफ़ द पार्टिकल्स आर बोसॉन्स, या पार्ट ए है फर्मियोन्स, इन्होंने पहले बोला है तो हम फर्मियोन्स का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्मियोन्स ऐसे पार्टिकल होते हैं जो सेम एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते, ठीक है। तो हमने इन तमाम कम्बिनेशंस में, ठीक है, वो वाले स्किप कर देने हैं जिनमें दोनों पार्टिकल एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, और वो कौन से हैं, वो ये 4 हैं। इन चारों में दोनों पार्टिकल एक ही एनर्जी लेवल पे है ना, ठीक है। तो ये वाले 4 स्किप कर देंगे, और इनमें क्योंकि डिफरेंट एनर्जी लेवल पे थे ना, तो ये वाले सिर्फ ले लेंगे। तो ये 3 और ये 3 कंसिडर करेंगे हम। सो इफ़ पार्टिकल्स आर फर्मियोन, if 2 particles are fermions, then we'll take only those states in which both particles are not in same energy state,
ठीक है, दोनों डिफरेंट एनर्जी स्टेट पे हों। तो हमने वो वाले स्किप कर दिए जिनमें दोनों पार्टिकल एक ही लेवल पे थे, ठीक है, एक ही लेवल या एक ही स्टेट पे थे। तो ये वाले 4 स्किप हो गए, तो इन तीनों को हम ले लेंगे और अब हम पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, स्टेट या फिर आप लेवल भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो डिस्पाइट इन दिस केस ये 0 पे है, ये भी 0 पे है, लेकिन क्योंकि स्टेट या लेवल डिफरेंट है इसलिए दैट डजेंट मैटर। ओके, यहाँ पे एक ही स्टेट में दोनों पार्टिकल्स थे ना, तो ये वो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता। तो ये 3 और ये 3, अब इनका पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी z इज इक्वल टू ये एनर्जी लेवल, ठीक है, इसकी एनर्जी विच इज़ e⁻⁻2e/kT हो जाएगा। ओके, जो पार्टीशन फंक्शन होता है ना वो इक्वल होता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है डिवाइड बाय kT, नेगेटिव साइन भी, प्लस फिर जो सेकंड एनर्जी कन्फिग्रेशन बनती है वो एनर्जी डिवाइड बाय kT प्लस अप टू सो ऑन जितनी भी एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे पहला ये मैं ले रही हूँ, उसकी एनर्जी है 2E, तो यहाँ पे 2E/kT माइनस फार्मूला से ही है, प्लस दूसरे की भी एनर्जी यही है। मैं वो डिजेनरेसी वाला नहीं कर रही, स्टेप बढ़ा देते हैं ना, इसलिए आप सेपरेटली इनको सम अप करके या इनके नंबर्स जितनी डिजेनरेसी है वो भी कर सकते हैं कि उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो वो वाला भी मैं करवा दूँगी और ये सेपरेटली सम वाला भी करवा दूँगी, जो आपको ईजी लगता है आप वो फॉलो कर लेना। ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला आ जाएगा -E/kT, इसकी एनर्जी E थी। फिर आता है ये जिसकी एनर्जी 0 है, इसकी एनर्जी E है और इसकी एनर्जी 3E है, तो ये मैं अब कर रही हूँ। जिसकी 0 एनर्जी है वो 0/kT, ये फिर 0 ही एज अ रिजल्ट बन जाएगा ना, तो ये प्लस E⁻⁻E/kT, नेक्स्ट वाले की E एनर्जी थी और इससे नेक्स्ट वाले की 3E एनर्जी थी। ये और ये सेम हो गए, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे, 2E⁻⁻2E/kT हो जाएगा। ये और ये भी सेम है, तो ये प्लस 2E⁻⁻E/kT हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 1 आ जाएगा, e⁻0 इज़ 1, प्लस ये आ जाएगा e⁻3E/kT। ऑलराइट, तो ये अगर हम अरेंजमेंट में लिखें, पहले 1 आएगा, प्लस फिर ये वाला हम लिखते हैं 2E⁻E/kT, ठीक है, प्लस फिर ये वाला 2E⁻2E/kT plus e⁻⁻3e/kT. This is the partition function of the two particles in a 4 single particle states if these two particles are fermions. ओके, तो ये उसका पार्टीशन फंक्शन आ चुका है। आप ये भी कर सकते थे कि ये 3 अंडर कंसिड्रेशन स्टेट्स थी, 3 and 3, ये 6, सो ये दो एनर्जी सेम है, तो इसकी डिजेनरेसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप ये भी कर सकते थे कि z इज इक्वल टू डिजेनरेसी ऑफ दिस एनर्जी लेवल इज़ 2, तो 2 टाइम्स e⁻2e/kT भी कर सकते थे, ठीक है, प्लस E एनर्जी लेवल 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो उसका भी 2 टाइम्स e⁻⁻2e। अगर ये 3 टाइम रिपीट होता, 3 ऐसे लेवल होते जिनकी E एनर्जी है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हम कर देते, और प्लस ये वाली रिपीट नहीं हो रही तो इनके कोफिशिएंट 1 ही रहेंगे, तो 0/kT और प्लस e⁻3e/kT। रिजल्ट सेम आएगा, आप पे है कि आप सेपरेटली सबको सम करना चाहते हो या फिर उनकी डिजेनरेसी फाइंड आउट करके उनको ऐसे लिखना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अब हम बोजोन्स के लिए करते हैं। जब बोजोन्स के लिए करेंगे देन विल कंसिडर ऑल ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि बोजोन्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, दे कैन ऑक्युपाई ऑल द जो भी स्टेट्स उनकी बनती हैं सिस्टम्स की, वो सारी वो कर सकते हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे लिए इजी यही होगा, क्योंकि ये 10 स्टेट्स हैं तो इन सबको सेपरेट सम अप करना इज विल बी हेक्टिक। तो यहाँ की डिजेनरेसी फाइंड आउट करेंगे हर एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग, और फिर इसका पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो पॉसिबल एनर्जी की वेरिएशंस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, एक 0 आ रही है एनर्जी, ठीक है, 0 एनर्जी आ रही है, या फिर E एनर्जी आ रही है, या फिर 2E एनर्जी आ रही है, या फिर 3E एनर्जी आ रही है, या फिर 4E एनर्जी आ रही है। आप देख सकते हैं मिनिमम एनर्जी 0 है और मैक्सिमम 4E तक जा रही है। अब इनकी हम डिजेनरेसी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 0 स्टेट पे कितने एनर्जी लेवल हैं, दिस इज़ एक ये स्टेट है 1 और ये दूसरी ये तीसरी, 3 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि 0 एनर्जी लेवल पे हैं, तो इनकी डिजेनरेसी क्या हो जाएगी 3। डिजेनरेसी मीन्स कितने स्टेट्स हैं, कितने कन्फिग्रेशंस हैं जिनकी सिमिलर एनर्जी है। तो 0 एनर्जी पे 3 स्टेट्स थी, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। नेक्स्ट एनर्जी है E1 इक्वल्स E। इस एनर्जी पे देखते हैं कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, कितने हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, हाँ तो 2 ही हैं। फिर 2E एनर्जी पे कितने हैं, 1 2
ये 3 2e एनर्जी पे हैं, 3e एनर्जी पे कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स कह रही हूँ, कितनी स्टेट्स हैं, तो वो एक ही है 3e एनर्जी पे, तो ये इसकी डिजनरेसी 1। और 4e एनर्जी पे भी एक ही कन्फिग्रेशन बन रही है ये वाली, तो ये इसकी डिजनरेसी भी 1। अब इसका हम पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, और ये हम कर रहे हैं कंसिडरिंग द पार्टिकल टू बी बोसॉन्स। सो अभी ये सारा लिखा हुआ है, अब इनका पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, वो क्या हो जाएगा D1, ये इनकी नंबरिंग भी लिख लेती हूँ इनके करस्पॉन्डिंग। अच्छा, ये E2 हो जाएगा, ये 3 और ये E4 और ये E5। तो फर्स्ट ये है, तो इसकी डिजनरेसी लिखते हैं विच इज़ 3, ओके, और इसकी ये बोल्ट्जमैन फैक्टर विच इज़ 0/kT हो जाएगा। -0 नहीं लिखा, इट्स मतलब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर आती है सेकंड वाली स्टेट ये, जिसमें डिजनरेसी है 2, विच विल बी मल्टीप्लाई बाय बोल्ट्जमैन फैक्टर विच इज़ माइनस, और इसकी एनर्जी है E, तो E लिखेंगे /kT, ठीक है। फिर थर्ड वाला आ जाएगा ये, जिसमें डिजनरेसी है 3, वो हम ऐसे कोफिशिएंट में लिखते हैं। फिर e⁻, इसकी एनर्जी क्या है 2e, तो -2e/kT। फिर प्लस लिखेंगे ये वाला जिसकी डिजनरेसी है 1, तो 1 लिखे ना लिखें एक ही बात है, तो इसकी एनर्जी है 3e, तो ये -3e/kT। और प्लस ये लास्ट है जिसकी डिजनरेसी है 1 और इसकी एनर्जी है 4e, तो ये -4e/kT। अब इनको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे e⁻0 आ जाएगा जो कि 1 होता है, तो ये एज इट इज़ रहेगा 3 + 2e⁻−e/kT हो जाएगा, प्लस 3e⁻−2e/kT प्लस e⁻−3e/kT प्लस e⁻−4e/kT, ठीक है। दिस इज़ द Z फॉर बोसॉन्स। तो ये बोसॉन्स का पार्टीशन फंक्शन हो गया, और फर्मियंस का पार्टीशन फंक्शन ये हो गया, ओके। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, और नेक्स्ट हम प्रॉब्लम्स भी करते हैं।